अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग इंशाल्लाह अपना इशारा नंबर 8C करेंगे। पहले हम करते हैं कुरान पाठ और उसमें से हम सूरह बकरा की आयत नंबर 61 करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने कोर्स 2 से लेके अब तक क्या पढ़ा है उसको क्विकली एक दफा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कोर्स 2 में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था मुत्तकीन का, काफिरीन का, उसके अलावा मुनाफिकीन का और कुरान का दावत चैलेंज वगैरह पढ़ा था। उसमें हिदाया की बात हुई थी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी। ठीक है, ये हमने सारा सम अप कर लिया। 5 पेजेस हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, यानी कि हमारे राइट हैंड के इस तरह करके इशारे हमने पढ़ लिए थे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोर्स 3 शुरू किया तो हम लोगों ने अपना लेफ्ट हैंड यूज करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड यूज करे तो और उसके हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, बनी इसराइल का टॉपिक शुरू हो चुका है कि जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की थी। तो हम अपने इशारात देख लेते हैं किस तरह से है। 6 7 फिर उसके बाद 8 9 और इस तरह करके अगर आप देखें और 10 इस तरह करके हमने पेजेस पढ़ने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 2 पेजेस हमारे कंप्लीट हो गए थे और इस वाली जो इशारा पढ़े हैं वो हमारा तीसरी उंगली का दूसरा इशारा पढ़ने लगे हैं। तो एक दफा इसको देख लेते हैं क्या क्या इशारात थे। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम उस दिन, फिरआउन, 40 बछड़ा दिखाओ अल्लाह को। और उसके बाद जो हम पढ़ रहे थे उसको देख लेते हैं क्या क्या थे जो आज हम लोगों ने पढ़ना, उसको भी देख लेते हैं। बस्ती में दाखिला, ठीक है, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा और सजा। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने बस्ती में दाखिला और पानी की दुआ पढ़ लिया हुआ है। आज हमने पढ़ना है खाने का मुतालबा। बस्ती, पानी, खाना, सजा, इसके शॉर्ट इशारात ये थे। तारुफ इसका शुरू कर लेते हैं। अब लास्ट वाले लेक्चर में क्या बात हुई थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पानी की दुआ की थी और इसी तरह हमने उसमें पढ़ा था कि चश्मे निकल आए थे। ठीक है, तो अब मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली रहमतों का, नेमतों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो है बनी इसराइल का आगे से रद्द अमल क्या है वो हम देख रहे हैं। तो अब ये वाली जो आयात है इसके अंदर उनका खाने का मुतालबा क्या था, आइए इसका थोड़ा सा इसबाक देख लेते हैं। इसबाक में हमने ये देखा था कि बनी इसराइल जो है मनो सलवा उनको मिलता था, तीतर बटेर मिलते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हमने ये नहीं खाना, हम लोगों को जो है हमने सब्र भी नहीं करना। और जो है उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी बदतमीजी की और जो कुछ अल्लाह ने दिया उस पर अगर इंसान किनायत करे तो उसमें दुनिया और आखिरत की भलाई होती है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अल्फाज देख लेते हैं कितने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को काफी आगे, जैसे इसके अंदर हर लाइन में अल्फाज, पहली लाइन में तो 0 है, दूसरे में 3, और वो भी हम लोगों के उर्दू से वर्ड्स इतने मिलते जुलते हैं कि आप लोगों को ये भी इतने न्यू नहीं लगेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें रिलेटिवली थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह आसान हो जाएगा जब एक दफा पढ़ लेंगे। अब हम इसकी फिक्री, इसकी एक दफा पहले सबसे तिलावत हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना आगे से देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض بقلها من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها। सदक़ुल्लाहुल-अज़ीम। तो पहले आयत का ये वाला टुकड़ा हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके अंदर बात क्या हो रही है वो देख लेते हैं। और जब तुमने कहा,
ए मूसा, हम हरगिज सब्र ना करेंगे एक खाने पर, लिहाजा आप दुआ करें हमारे लिए अपने रब से कि वो निकाले हमारे लिए उससे जो उगाती है जमीन, कुछ तरकारी उसकी और ककड़ी उसकी और गंदम उसकी और मसूर उसकी और प्याज उसकी। हाँ, इसका लफ्जी तर्जुमा आप देख लेते हैं जी। जब मूसा ने कहा, यानी मूसा को किसने कहा? बनी इसराइल ने कहा। किन लोगों ने? इन लोगों ने कहा कि हम हरगिज सब्र ना करेंगे। ठीक है, ये कोई देखें कोई तरीका तो नहीं होता कि हम सब्र ही नहीं करेंगे। अगर अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी चीजें दी और अभी भी वो देखें, वो उनको कितना एक सहरा के अंदर अल्लाह ताला ने उनको मनो सलवा का इंतजाम करके दिया, लेकिन वो फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं सब्र करना, बिल्कुल नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अब जब लान आ जाता है ना मुदारे के साथ, तो वो और मजीद ताकीद पैदा कर देती है। तो हम हर किस सब्र ना करेंगे, विल नॉट, इसका पढ़ा था हमने किसी वन में भी। किस पे सब्र नहीं करेंगे? अला तआम वाहिद, ठीक है, ऊपर खाने के एक। तो क्या करना है आपने? बस दुआ करें आप हमारे लिए। किस चीज के लिए? वो कह रहे हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमने तो आम वर्ड जो है ये सुना है ना आप लोगों ने, उर्दू में भी यूज होता है, खाने के लिए यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वाहिद, वाहिद का मतलब है एक। अब फदऊ, अगर आप देखें दआ यदऊ से ये फेल निकला हुआ है, तो क्या इसका ये क्या आ रहा है? उदऊ। ठीक है, लिहाजा आप दुआ करें। लाना, लाना कैसे होगा इशारा? हमारे लिए, रब्बक, अपने रब्बक, अपने रब से। तो क्या दुआ करें? वो क्या कह रहे हैं कि वो निकाले, अखराजा युखरिजू, ये हमारा फेल है। ठीक है, और ये अस्लमा युस्लिमू के पैटर्न पे आएगा। ठीक हो गया, तो वो निकाले हमारे लिए मिम्मा। अब मिम्मा के कितने टुकड़े होंगे जी? दो टुकड़े होंगे, मिन प्लस मा। ठीक हो गया, तुम भी तुल अर्दा, अर्दू। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए जी, तो तुम भी तू जो है हमारा कहाँ से फेल निकला है? बेसिकली ये अस्लमा के पैटर्न से निकला हुआ है। कैसे? अम्बता युम बितु, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? तुम बितु। अब ये हमने देखना है कौन सा वाला तुम बितु आ रहा है। एक तो होता है ना अंता तुम बितु, और एक क्या होता है? हिया तुम बितु। तो यहाँ पे देखते हैं क्या। तो जमीन अल अर्द जो आ गया हमारे पास, ये क्या है? मोनस है ना। तो ये तुम बितु बेसिकली उसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा अगर ये अल अर्दु मोनस है? जी, हिया तुम बितु। ठीक हो गया, फिर उसके बाद आते हैं मिम बकलीहा। अब क्या, किस चीज की दुआ कर रहे हैं वो? एक तो उन्होंने कह दिया सब्र नहीं करना, हमने हमने नहीं खाने तीतर बटेर ये वो। तो आप हमारे लिए दुआ करें, और जो है ताकि जमीन में से जो चीजें निकलती है ना, जैसे बकल कहते हैं तरकारी को, यानी क्या होंगी तरकारियां? वेजिटेबल। ठीक हो गया, बकली हा। अब ये हा जो है, ये देखिए मुन्नस था ना जमीन, तो हा भी जमीन की तरफ पॉइंट कर रही है। ठीक है, बकली हा, कुछ तरकारी उसकी, वक्त हा, और ककड़ी उसकी। ठीक है, अब ये ककड़ी क्या होती है? ककड़ी बेसिकली होता है क्यूकर्बिट फैमिली होता है। ठीक है, क्या क्यूकम्बर और मस्क मेलन और इस टाइप की चीजें जो है वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक हो गया, तो अब वो क्या दुआ कर रहे हैं? और क्या चाहिए उन्हें? वफूमी हा, और गंदम, इसका फूम कहते हैं गंदम को, वीट को। ठीक है, यानी रोटी वगैरह इस तरह की चीजें। फिर और गंदम उसकी, व आदसिहा, आदस बेसिकली मसूर की दाल होती है, लेकिन यहाँ पे जो है तमाम दालों का जनरलाइज्ड अगर उसका मीनिंग है, व आदसिहा। ठीक हो गया, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। व बसलिहा, अब बसल जो होता है या बसला, वो प्याज को कहते हैं। ठीक है, अनियन को। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी शरह देख लेते हैं। आप खुद थोड़ा सा अगर तसव्वुर करें कि देखें अल्लाह ताला ने पहले उन्हें कहाँ से निकाला था? मिस्र से निकाला, जहाँ पे वो गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनका आउट ऑफ नोवेयर एक रास्ता बनाया समुंदर से। उसके बाद उनको जो है सहरा में वो आए, और पहले उनकी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था। कैसे? उनको सहरा में लेके आया गया, फिर उनके अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें दी, वहां पे भी उनको उन्होंने पानी का मुतालबा जैसे वो था, पानी की दुआ की, उसके लिए 12 चश्मे फूट गए। ठीक है, हर उसका अलग अलग चश्मा था। फिर उसके बाद खाना उन्हें बगैर कुछ किए मिल रहा था, यानी मनो सलवा के अंदर क्या था? रोस्टेड चीजें आ रही थी आसमान से, कुछ मनो यानी कोई तीतर बटेर और इस तरह की चीजें जो भी थी, यानी कि बेहतरीन खाना था।
तो वो पका पकाया खाना, ना उन्हें कुछ करना पड़ा है ना कुछ, बैठे बैठे उन्हें खाना मिल रहा है। और लेकिन वहां पे भी जो है बेसिकली वहां पे आए क्यों थे, ताकि उनकी एक ट्रेनिंग हो सके। जो गुलामी की जिंदगी गुजार गुजार के और उस माशरे में रह रहे के उनके बुरे अकायद थे, इखलाकियात थी, तो वो यहाँ पे उनको उनका तज़किया किया जा रहा था। ठीक है, तज़किया हो जाए इसलिए आए थे। लेकिन जो है उन्होंने बजाय इसके कि वो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करते, और अल्लाह ताला ने उनको बेसिकली आगे उम्मत के लिए, क्योंकि बनी इसराइल के पास ही थी ना सारी नबूवत और सब, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो उन्होंने अभी अपनी उम्मत का लीडर बनना था, लेकिन उनमें ये सारी चीजें पैदा हो चुकी थी, बुराइयां और इस टाइप की चीजें, तो उनकी इनके ट्रेन कर रहे थे कि किस तरह से एक लीडर का तो एक वो होता है ना पर्सनैलिटी और क्रिस्मा होता है, तो वो सारी चीजें उनमें अभी मिसिंग थी। ठीक है, तो उनकी वो सारी और सारी उन एक मकसद था उनका, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी बात पे भी सब्र नहीं किया, कोई इतनी सी बात पे भी कुर्बानी नहीं दी। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं। यानी और वो देखिए वो किस तरह ढिठाई से कह रहे हैं कि हम हरगिज सब्र करेंगे ही नहीं। ठीक है, और किस तरह बात करें अपने नबी से, बदतमीजी करें कि आप अपने रब से हमारे लिए जो है ना दुआ करें। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, इसको इसका ये वाला हिस्सा भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा तिलावत कर लेते हैं, फिर इसका भी पढ़ लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अतस्तबदिलूना अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम वदुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो इसको हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं थोड़ा सा। उसने कहा, किसने कहा, यहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बात हो रही है। क्या तुम बदले में लेना चाहते हो? अब यहाँ पे अतस्तबदिलूना के कितने टुकड़े बन रहे हैं। ये जो आ है ना, ये इस्तिफहाम वाला है, यानी क्वेश्चनिंग वाला है। जैसे एक दिन हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, ये सवाल वाला जो है, जैसे हमने पढ़ा भी हुआ है इसके बारे में। तो ये इसका पार्ट नहीं है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है कि ऐसे लग रहा है सेम। ठीक है, तो तस्तबदिलूना, अब तस्तबदिलू कौन सा हमारे पास है, फेल है जी। इस्तबदला, युस्तबदिलू। ठीक है, इस्तगफरा, यस्तगफिरु, जैसा इस्तबदला यस्तबदिलू। ठीक हो गया, तो ये वाला फेल हो गया। अच्छा, तो तुम बदले में लेना चाहते हो उस चीज को जो अदना है, बजाय उस चीज के जो बेहतर है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या तुम बदले में लेना चाहते हो। एक और चीज नोट कीजिएगा, जो इस्तगफारा वाला हमारा पैटर्न आता है ना, इस्तगफारा वाला बाब है, तो उसके अंदर क्या होता है, कोई किसी चीज के बदले में कुछ लेना, मांगना। ठीक है, वो उसके अंदर वो वाला तर्जुमा आ जाता है, किसी चीज की तलब करना। जैसे हम बख्शिश या इस्तिगफार करते हैं तो मगफिरत तलब कर रहे होते हैं ना, तो इसी तरह यहाँ पे इसका ये वाला पहलू आ जाता है। अब बदले में, अब बदले वाली जो बात आ जाती है ना, तो इसका मतलब है जब हमारे पास कोई ट्रेड या कोई ऐसी चीज आ जाती है ना, तो उसके अंदर एक हरफे जार आता है, बी। ठीक हो गया, तो बी के साथ जो आ रहा होता है ना, जब आगे कोई जैसे खैर है, तो क्या बात हो रही है, क्या तुम बदले में लेना चाहते हो अदना, जो यानी कि कोई अदना चीज लेना चाहते हो, कोई कम तर चीज लेना चाहते हो, जो अभी उन्हें मिल रहा है मनो सलवा, उसकी जगह यानी कि खैर मिल रही है, खैर मिल रही है, उसकी जगह क्या वो कोई अदना चीज लेना चाहते हैं, इस चीज का सवाल कर रहे हो तुम। तो जो है अदना जो है, इसको भी देख लेते हैं, ये क्या है, ये मुजक्कर है। ठीक है, इसका आप लोगों को मोनस आता है। ये मेरे पेन को कुछ हो गया, एक मिनट है जी। जी, आ गया वापस। अच्छा, अदना जो है, अदना वो मुजक्कर है। ठीक है, और इसकी मोनस है, इसी से निकली है दुनिया, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। ठीक है, तो ये मुजक्कर है, ये मोनस है, ये आपने याद रख लेनी है बात। चलिए जी, रिवाइज भी हो गया। भी तू, इसका हमने फेल पढ़ा था, इसका भी हमने फेल पढ़ा हुआ, ऑलरेडी पढ़ चुके। कहाँ पे पढ़ा था,
वो जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था उतर जाओ, यानी जमीन पे उतर जाओ, ठीक है। तो इसका क्या था, हबाता यहबितु था, दरबा यदरिबु से था। इसकी ये यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, इहबितु कैसा वाला इशारा है, ये इहबितु अमर जमा यूज हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या चीज छुपी हुई है, हमने डिस्कस किया था, यानी जब हम हुक्म देते हैं तो किसको दिया जाता है, सामने वाले को दिया जाता है ना। तो इस वजह से आप इसका तर्जुमा देखिए, तुम उतरो किसी शहर में, यानी तुम सब उतर जाओ। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है जो बनी इसराइल हम लोगों से नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं ना कि हमें ये चीजें चाहिए। तो अब वो उन्हें क्या कह रहे हैं, वो उन्हें कह रहे हैं अगर तो तुम चाहते हो, कोई अदना चीज चाहते हो, तो क्या करो, किसी शहर में उतर जाओ। मिस्रन यहाँ से, या कुछ बाज मुफस्सिरीन की राय है मिस्रन जो है किसी भी शहर की बात हो रही है, या कुछ ये भी आता है कि किसी शहर की नहीं है, किसी स्पेसिफिक जगह की बात हो रही है। लेकिन ज्यादा जो सूटेबल जो अ, तफसीर है, जो ज्यादा रेलिवेंट है, वो इस पे इत्तेफाक किया जाता है कि किसी भी शहर की बात हो रही है। तो क्या बात हो रही है अभी हम आगे देखते हैं। फ़इन्ना के कितने टुकड़े हैं, फा प्लस इन्ना, ठीक है, दो टुकड़े हो गए, 1+1। तो बेशक तुम्हारे लिए माँ वही है, सहल तुम जिसका तुमने सवाल किया, ठीक है। ये कहाँ से, ये कौन सा वाला फेल है, साला से है, ठीक है, ये हम पढ़ के आए थे ना साला। तो इसको देख लेते हैं आगे, अभी हम अपनी छह छह चाबियां भी देख लेते हैं। साला यस अलू, ठीक हो गया, फतह यफ्तहू के पैटर्न से ये था, ठीक हो गया। तो इसका इशारा भी देख लेते हैं कैसे होगा, ऐसे वाला होगा ना, ठीक है। वो ही है जिसका तुम सबने सवाल किया। आप कौन सा सवाल किया, जो वो लोग एक तलब कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अपने रब से हमारे लिए दुआ करें, ठीक हो गया। जी, तो आगे चलना है, इसको छोड़ देते हैं हम। जी, तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी तफसीर देख लेते हैं। तस्तबदिलूना, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या बात हो रही है। अल्लाह ताला ने जिन नेमतों से उन्हें नवाजा था, यानी कि बनी इसराइल को कितनी नेमतें दी थी, तो वो बहुत बेहतर थी, यानी मनो सलवा जो था, और उसके अलावा और भी अल्लाह ताला ने जो भी उन्हें नेमतें दी थी, तो वो उसके बदले वो चाह रहे थे कि हमें हमारी मर्जी की कोई चीज मिल जाए, ठीक है। इस वक्त जबकि अभी वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको ट्रेन कर रहे थे, तरबियत कर रहे थे, लेकिन उनका जो है वो फरमाइशी प्रोग्राम एक स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इससे रिलेटेड एक हदीस भी ले लेते हैं, हदीस का थोड़ा सा तर्जुमा भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और कोशिश किया करें कि आप हदीस जब देखते हैं उसमें देखा करें कौन कौन से अफाल आपको पता है, ठीक है। अब जैसे अन अब्दुल्लाही बिन अमरी उमरु बिन अल आसी अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला क़द अफ़लह मन अस्लम व रुज़िक़ कफ़ाफ़न व क़न्नअहु अल्लाहु बिमा आताहु। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि कद यकीनन अफलाहा कामयाब हो गया, मन अस्लामा जो इस्लाम लाया, हुआ रूजी का। अब ये रूजी का जो है ये क्या है, मजहूल है, फेले मजहूल, ठीक है, इस तरह करके इसका इशारा हो। तो कफाफन, अब कफाफन का क्या मतलब है, किस पे उसको जो रिस्क दिया गया, और काफी रिस्क दिया गया उसकी जरूरत के मुताबिक, और उसको अल्लाह ताला ने कनाअत फरमा दी, ठीक है। क्या कनाअत क्या होते हैं, जो जितना आपके पास हो उससे आप राजी हो जाएं, ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला ने जिसे उस कनाअत दे दी, जो अल्लाह ने उसको रोजी दी, ठीक हो गया। तो ऐसे शख्स के बारे में क्या बात हो रही है कि वो कामयाब हो गया, ठीक हो गया। तो इसमें जो अफाल थे, एक अफलाहा था, अफलाहा युफलिहु, ये किस तरह का था, अफलाहा युफलिहु अस्लामा जैसा था। फिर उसके बाद अस्लामा का तो आप लोगों ने अभी पढ़ा है। रूजी का इसका मालूम क्या होगा, रोजा का या रुजुकु, ठीक हो गया। और फिर वह कन्नाअहु, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसे अल्लामा हमने पढ़ा था, इसी तरह कन्ना युकन्निउ सेम उसी तरह हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, कनात, ठीक हो गया। और आता हूँ ये भी हमने पढ़ना है, इंशाल्लाह ये भी पढ़ लेंगे। तो इहबितु मिस्रन, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, तफसीरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखे जाएं,
देखें इसको कि अगर तुम सिर्फ खाने पीने के लिए जिंदगी गुजारना चाहते हो ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको ये कह रहे हैं कि अगर सिर्फ तुम खाने पीने के लिए जिंदगी गुजारना चाहते हो, तुम्हारी जिंदगी का कोई और मकसद नहीं है, तो किसी भी जगह पे तुम उतर जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, वहां से मार्केट्स भी होंगी, वहां पे सारी चीजें होंगी, सारी तरकारी हर चीज मिल जाएगी जिसका सवाल कर रहे हो। ठीक है। तो लेकिन अगर हम इस जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, हमें बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पे बुक में एक एग्जांपल है कि अगर आपने नमाज पढ़नी है, फजर की नमाज, तो उसके लिए हमें नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है। सबसे ये मुश्किल चीज होती है कि उस वक्त उठना, अपने आप को कन्विंस करना। फिर रोजे के लिए अगर रोजा रखा हुआ तो जाहिर है आराम और खाने की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है। हज और उम्रा के लिए किस चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद कुरान सीखने के लिए वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो माशाल्लाह आप सब बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग हर वीक में 2 घंटे आप कम अज कम जो है कुरान के लिए निकालते हैं, और माशाल्लाह उसके अलावा एक्टिविटीज वगैरह भी करते हैं। अब रिश्तेदारियों को कायम रखना भी के लिए अना की कुर्बानी देनी होगी, जो कि बहुत मुश्किल सा काम है ना। कि आप लोग अगर चाहते हैं आपका रिश्ता, जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अपने रहम के रिश्ते जो हैं वो नहीं तोड़ने, तो उसके लिए हम लोगों को अपने आप पे कितना ज्यादा कभी कभी सब्र करना पड़ता है, अना की कुर्बानी देनी पड़ती है। क्यों क्यों देनी पड़ती है? ये सारी कुर्बानियां किस लिए करनी पड़ रही हैं? अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के लिए करनी पड़ी है। ठीक है। इसी तरह हलाल कमाई के लिए बहुत सारी चीजों की कुर्बानियां देनी पड़ती है। जो भी हम लोग, जैसे हमने पढ़ा था कि नेकी पर सब्र, ये हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका पढ़ा था कि नेकी करने के लिए भी सब्र करना पड़ता है। ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पैसे खर्च कर रहा है, उसका दिल कर रहा था कि कोई और काम करे, लेकिन वो अल्लाह की खातिर कर रहा है, तो इसका भी इंशाल्लाह उसको सवाब होगा। ठीक है। तो हमें मकसद पूरा क्या है यहाँ पे, किसी बुलंद मकसद के लिए जो है कुछ हमारा जो जिंदगी का मकसद है, या कोई भी यहाँ पे, जैसे इसराइल का क्या मकसद था कि उनको लीडर बनाना था, उनको इमामत देनी थी, लेकिन वो क्या करे थे, वो तो जरा सी बात पे भी सब्र नहीं करे थे। ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला ने हम लोगों का इसमें क्या पहलू, अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें अदा की हैं, फल तरकारी अनाज गोश्त हर चीज दी अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन नेमतों का अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि हमें एक बेहतरीन इंसान बनाए। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है ना, हमारे पास जितनी सहूलियात है, जितनी सलाहियतें हैं, जितनी फैकल्टीज हैं, उनको हमें यूज करना चाहिए अल्लाह के रास्ते में, ताकि अल्लाह ताला राजी हो जाए, और हमारी नीयत जो है वो सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब एक हदीस और ले लेते हैं। हजरत सुहेब रदी अल्लाह अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का भी अजब हाल है, उसका सवाब कहीं नहीं गया, ये बात किसी को हासिल नहीं है। अगर उसको खुशी हासिल हुई तो वो शुक्र करता है, और उसमें भी सवाब है, और जो नुकसान पहुंचा सब्र करता है और उसमें भी सवाब है। ठीक है। इसका जो टेक्स्ट है, अरबिक टेक्स्ट, वो आप लोगों ने इसके सारे अल्फाज ढूंढ के ग्रुप में शेयर जरूर करना है। ठीक है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो इस हदीस को साथ ही सुनते हमें क्या कहना चाहिए, अल्लाह ताला हम लोगों को भी शुक्र करने वाला और सब्र करने वाला बना दे इंशाल्लाह। इसका एक दफा फिर पढ़ लेते हैं। उसने कहा, क्या तुम बदले में लेना चाहते हो उस चीज को जो अदना है, बजाय उस चीज के जो बेहतर है? तो तुम उतर जाओ किसी शहर में, तो बेशक तुम्हारे लिए वही है जिसका तुमने सवाल किया। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका तर्जुमा हम लोगों ने एक दफा पढ़ लिया है, तो अस्बाक और प्लान एक दफा देख लेते हैं। बनी इसराइल मनोसलवा पर सब्र करने की बजाय अलग अलग किस्मों की खानों की ख्वाहिशें करे थे, यानी कि उनका फरमाइशी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो हमें तो ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए भी एक इसमें लेसन है कि क्या हम शुक्रगुजारी करते हैं, या हम लोग भी कहते हैं नहीं हमने नहीं सब्र करना। अक्सर होता है ना, कई दफा इतना बंदा इरिटेट हो जाता है, तो इस तरह के हमें अल्फाज यूज करने से परहेज करना चाहिए, और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमारे में बनी इसराइल जैसी कोई मुशाबत ना आए। आमीन। ठीक हो गया। तो उसके अलावा हमें जो अल्लाह ताला ने इतना कुछ अता किया है, बजाय इसके कि हम अपने से ऊपर वाले लेवल को देखें, या इंस्टाग्राम और सोशल्स पे तस्वीरें देख के कहीं का हमारे पास ये नहीं है, हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें अपने नीचे वाले पे देखना चाहिए ना, कि अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमें दी। ठीक है। तो यहाँ पे यही दुआ आपने करनी है कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमा कि मैं दीन के कामों के लिए अपने आराम को कुर्बान कर सकूं।
और उसके अलावा प्लान भी बनाना है, जैसे तसव्वुर और एहसास भी करना है। अभी जो हमने आयात पढ़ी हैं उसको इमेजिन करें कि वो किस तरह की नाशुक्री सी कौम थी ना, अजीब किस्म की, कि उनको सहरा में हर चीज मिल रही है, ना कोई काम करना पड़े ना कुछ, और बैठे बैठे उनको आसमान से खाना उतर है, और यानी उन्हें ये भी नहीं टेंशन आज क्या पकाने, ठीक है। तो उनकी नाशुक्री की वजह से जो है अल्लाह ताला ने वो स्टॉप कर दिया था, ठीक हो गया। तो यही होता है ना कि जब हम शुक्र नहीं करते तो अल्लाह ताला वो नेमत ले लेते हैं। तो इस यहाँ पे हम लोगों को प्लान ये बनाना है कि इंशाल्लाह सब्र का दामन जब छूटने लगेगा तो मैं अल्लाह की खुशी को याद रखूंगा, यानी कि अल्लाह ताला से मिलने की खुशी को, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह फिर आसानी हो जाती है। अब अस्मा और अफ़आल देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे तो आम जो है इसका जमा देख लें, अतइमा है, और अफ़आल देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखें नस्बिरा, ठीक है, ये कहाँ से निकला हुआ है, कौन सा फेल है, ये देखें दरबा यदरिबु से निकला हुआ है। अब यहाँ पे रॉ के ऊपर देखें ये जबर आ रही है, ये बात हुई थी हमारी कि लन आता है ना तो वो कुछ ना कुछ चेंज कर देता है, इंशाल्लाह इसको मजीद आगे जाके हम पढ़ेंगे। वर्ब वही है, वही फेल है, बस ये थोड़ा सा इसका आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाएगा आगे वाले कोर्सेज में इंशाल्लाह, ठीक है। तो क्या इसका है, सबरा, यस्बिरु, इस्बिर, साबिर, डैश, सब्र, ठीक हो गया। फिर इसी तरह इसके रूट लेटर्स वगैरह भी आपने देख लेना एक दफा। समिया, समिया से कौन सा है, ताइमा, ताइमा, यतअमु, इतअम, ताइमुन, मतउमुन और ताअमुन, ठीक है। और इसके दो भी है, ताअमुन ये जो ऊपर यूज हुआ है, ताअमिन ये भी मस्दर ही है, ठीक है। आप लोग ये जरूर देखा करें कि कहाँ से आ रहा है आपके, इसका नस्बिरा कहाँ से आया है ये बताएं जी। सबरा यस्बिरु, यस्बिरु, यस्बिरुना, तस्बिरु, अस्बिरु, तस्बिरुना और नस्बिरु, तो यहाँ से ये नस्बिरु उसी से निकला हुआ है, ठीक है। एंडिंग थोड़ी सी इसकी अभी बात ये चेंज है। अब आगे देख लेते हैं हबता, ये आपके लिए नया नहीं है। हबता, यहबितु, इहबित, हाबितुन, महबूतुन और हुबूतुन, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ये अमर का, अमर जमा का सीगा। आगे आ जाए जी, ये QC2 वाले फेल आ गए। दआ, यदउ, उदउ, दाइन, मदउन और दुआउन, ठीक हो गया। इसका मादा क्या था, दाल, आइन और वाव था। फिर इसके बाद साला है, साला, यसअलु, सल, साइलुन, मसऊलुन और सुआलुन, ठीक है। ये सवाल नहीं है, ये सुआलुन है। एक और चीज नोट कर लीजिए कि इसका जो अमर है ना वो इस अल भी यूज होता है, शायद आपकी बुक में यही लिखा हुआ है। तो कुरान में दोनों तरीकों से ये आया है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक हो गया। अब मजीद फीही वाले कौन से हैं, इसमें ढेर सारे आगे आए, देखते हैं इसके टेबल्स, आप कोशिश कीजिएगा जरूर बनाएं। पहला है अखराजा, अस्लामा की तरह का है। अखराजा, युखरिजु, अखरिज, मुखरिजुन, मुखरजुन और इखराजुन। इसी तरह अम्बता, युम्बितु, अम्बित, मुम्बितुन, मुम्बतुन और इम्बातुन। इसी तरह इस्तबदला, यस्तबदिलु, इस्तबदिल, मुस्तबदिलुन, मुस्तबदलुन और इस्तिबदालुन, ठीक हो गया। तो ये कौन सा था, इस्तिगफारा वाला था, सही हो गया। तो आगे आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अभी ये बाद में हम देख लेते हैं लेक्चर के एंड में, और अब हम अपना ग्रामर के पोर्शन में चलते हैं। इसको थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं, चलिए इसको शुरू करते हैं। हम लोगों का आज का टेबल जो है वो नादा है। हमने बात की थी कि हम कमजोर अफाल के जो मजीद फी ही कमजोर हरूफ वाले मजीद फी ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है नादा, ये हासबा के वजन पर ही है। तो हमने ये देख लिया था अलिमा से अल्लामा, इसके अंदर क्या इजाफी था, यानी हमने ये डिसाइड किया था कि जो हमारे कमजोर एक्चुअली जो हमारे हरूफ हैं मादा के हरूफ हैं, ठीक है। मादा के हरूफ में हमने क्या डिसाइड किया था, अगर तो माजी के लफ्ज में मादा के हरूफ से ज्यादा कोई भी एक लफ्ज ज्यादा आ गया तो इसका मतलब है उसमें कोई एडिशन हुआ हुआ है, ठीक है हो गया। जैसे आलिमा हमारा था, इसके लेटर्स क्या थे, आइन, लाम और मीम थे, ठीक है। और इससे हमने क्या बना दिया, अल्लामा, यानी अल्लामा का क्या मतलब है, एक लाम ज्यादा हो गया, ठीक है। हरूफे मादा में से एक लफ्ज ज्यादा हो गया तो हमें पता चल गया ये मजीद भी है। इसी तरह सालिमा से अस्लामा थे और इनको हम मजीद भी कहते हैं। इसको एक दफा दोहरा लेते हैं।
इसका जो हम फिक्रा याद करते हैं, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लामा हासबा अस्लमा, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए, इख्तलफा इस्तगफरा। ठीक हो गया। बाकी कंटिन्यू करते हैं। तदब्बुर कीजिए और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब हो बेहतर इनकलाब। ठीक है, तदब्बरा, तदारसा और इनकलबा। ठीक हो गया ये, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखें, हमने वल्ला किया था लास्ट क्लास में, आज की क्लास में हम इंशाल्लाह नादा करेंगे। अब नादा, ये हासबा की साउंड कैसे इस पे जा रही है ये देख लेते हैं। हासबा, तो ये थोड़ा सा क्यों चेंज आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कमजोर जो हरूफ होते हैं वो आके कोई गड़बड़ कर जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं, याद करने के लिए आप लोगों के लिए पॉइंटर है, ये कैसे याद रहेगा। बेसिकली असल में ये था नादाया। अब जा रहे हैं हासबा पे, हासबा। ठीक है, अब पूरा पूरा जा रहा है ना। लेकिन क्या होता है कि जो कमजोर होता है, वो बेचारा कमजोर होता है, उससे भार नहीं उठाया जाता उसके ऊपर। जो ये भार आ रही थी ना, वो कह रहा था मैंने नहीं इसको रखना। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने नहीं किया, अरबियों ने क्या किया, इसको इस तरह बना दिया, नादा उसकी हमने बेचारे की मुश्किल आसान कर दी। ठीक है, तो नादा इससे बन गया हासबा जैसा। ठीक हो गया। और इसका क्या मतलब है, उसने पकारा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है ये देखिए, हासिबा से हासबा जैसे बना था, इसी तरह इसका जो सिलासी मुजर्रद था नादिया या रूट लेटर्स उसके थे, उसका है नादा। अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जो पढ़े थे उनमें कोई ना कोई रिलेशन था, सिलासी मुजर्रद में भी और मजीद फीही में भी, लेकिन यहाँ पे देखिए बिल्कुल डिफरेंट है। नादिया का मतलब है गीला हुआ या तर हुआ, और नादा का मतलब है पुकारा। तो इस तरह ये नॉर्मल है, कोई इतना मसला नहीं, इस तरह भी हो जाता होता है। ठीक है, यानी बिल्कुल ही कोई रिलेशन उसका नहीं बन रहा। अब इसके टेबल को एक दफा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमने रेफरेंस के लिए हदा का टेबल लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखें हदा की भी एंडिंग ऐसे ही थी, खड़ी जबर वाली साउंड आ रही थी ना। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था थोड़ा, कि जब अलिफ वाली साउंड आ रही होगी ना, ये इस तरह, ना, नादा, हदा, ठीक है, इस तरह आते ना हदा। तो हम लोगों ने क्या करना है, जब खड़ी जबर आ रही है, अलिफ वाली साउंड आ रही है, तो हमारी जमा जो बनेगी ना वो जबर के साथ बनेगी, यानी लीन वाले हर्फ आ जाएंगे, जैसे ना दऊ। इसी तरह जैसे हदऊ था ना, वैसे ही ना दऊ। ठीक हो गया, जैसे हदा, हदऊ, तो नादा, नादऊ। ठीक हो गया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, हम थोड़ी डिस्कस की थी। उसके बाद देखिए, जब इसका हम बनाते हैं ना ना दई था, तो इसके अंदर ये जो ऊपर या भागी थी, यहाँ पे वापस आ गई है। ठीक है, ना दई था, ना दई तू, फिर उसके बाद ना दई तुम और ना दई ना। ठीक हो गया। तो ये इसको थोड़ा सा कंपेयर किया हुआ था। अब यहाँ पे वही हमें बताया जा रहा है कि जैसे हदा की जो जमा थी हदा, हदऊ, अलिफ वाली साउंड आ रही थी। इसी तरह वल्ला की जो थी वल्लऊ थी। नादा की जो थी नादऊ थी। इस तरह से बन गई। ठीक है, इसकी थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। हल नादा, नाम, नादा, क्या उसने सुना, जी हाँ उसने, सॉरी, क्या उसने पुकारा, जी हाँ उसने पुकारा। हल नादऊ, क्या उन सब ने पुकारा, नाम नादऊ, जी हाँ उन सब ने पुकारा। ठीक हो गया। फिर इसी तरह हल ना दईता, तो ना दईता का जवाब किससे देना है, नाम ना दई तू। हल ना दई तुम, नाम ना दई ना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा देख लेते हैं। हल ना तो नाम ना तो हल ना दऊ हल ना दवुल्लाह, नाम ना दवुल्लाह। ठीक है, हल ना दईत अल्लाह, नाम ना दईतुल्लाह। हल ना दईतुमुल्लाह, नाम ना दईनल्लाह। ठीक हो गया। तो ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मुदारे देख लेते हैं। ठीक है, ये किस तरह से होगा। युनादी, जैसे यहदी के अंदर अब जेर आ जाती है ना, जब दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते, जब जेर आ जाती है ना, तब फिर पेश आती है जमा के अंदर। ठीक है, जब यहाँ पे जबर आई थी या खड़ी जबर आई थी, तो आगे सारी हमने जबर लेके चल रहे थे, क्योंकि अलिफ वाली साउंड आ रही थी ना, और अरबिक आपको पता है सारी साउंड्स की जुबान है। ठीक हो गया। तो इस तरह यहाँ पे हमने इसको साथ रिलेट किया हुआ है, जैसे हमने याती का टेबल याद किया था, याती, यादूना। ठीक है,
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलिए हम अपना बाकी का लेसन दोबारा रिज्यूम करते हैं। आई होप आप सब आ गए हैं वापस और रिकॉर्डिंग भी ऑन हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा था नादा का टेबल, एक दफा देख लेते हैं। हमने कहा था कि जब भी आपके पास अलिफ वाली साउंड आएगी और इस तरह की खड़ी जबर होगी तो हमने क्या करना है, बाकी टेबल में भी जबर ही चलेगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, नादा, नादऊ, नादईता, नादईतु, नादईतुम और नादईना। ठीक हो गया। तो इसी तरह अब उसका मुदारे देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहदी के अंदर भी जेर वाली साउंड आ रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे भी युनादी आ रही है। ठीक है, हासाबा युहासिबु ये था बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे युनादी, अब जब हमारे पास जेर आ जाती है तो क्या होता है, पेश आता है। यानी अगर हमारे पास पेश या जेर आ जाए तो फिर हमारे टेबल में क्या चलती है साउंड, बताएं, पेश वाली आ जाती है ना, इस तरह से। युनादी, युनादी, युनादूना, तुनादी, उनादी, तुनादूना, नुनादी। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब कोई एक सिस्टर जो है इसको पढ़ ले, सिस्टर कोमल आप पढ़ लीजिए, मुदारे पढ़ लें, तर्जुमा भी साथ पढ़ें जी। युनादी वो पुकारता है, युनादूना वो सब पुकारते हैं या पुकारेंगे, तुनादी आप पुकारते हैं, उनादी मैं पुकारता हूँ, तुनादूना आप सब पुकारते हैं, नुनादी हम सब पुकारते हैं, हिया तुनादी वो औरत पुकारती है। ठीक हो गया। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर फिरोजा आप भी पढ़ना चाह रही हैं, एक दफा आप भी पढ़ दें जी। युनादी, युनादूना, तुनादी, उनादी, तुनादूना, नुनादी, हिया तुनादी। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे, जो हमने मैच किया था, क्या मैच किया था कि ये जेर आ रही थी तो ये पेश आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे भी युवल्ली था तो युवल्लूना हो गया। इसी तरह युनादी में भी युनादूना ही हो गया। ठीक है, सेम पैटर्न है, कोई इतना इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास मुदारे की चाबी भी आ गई है, इसका भी खजाना खोल लेते हैं। हल युनादी, हल युनादी क्या होगा इसका, क्या वो पुकारता है, तो क्या जवाब देंगे, नाम, नाम युनादी, नाम युनादी, युनादी। ठीक है, हल युनादूना क्या वो सब पुकारते हैं, नाम युनादूना, हल तुनादी क्या आप पुकारते हैं, नाम युनादी, उनादी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जब हमारे से अ, ठीक है, यानी इस तरह करके हम जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आपने ये जवाब देना, जी हाँ मैं करता हूँ। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कोई नाम पूछेगा आपका क्या नाम है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपका नाम ये है, आप यही बताएंगे ना मेरा नाम ये है। तो इसी तरह है, ये डायलॉग उसी तरह से चल रहा है। हल तुनादी नाम उनादी, फिर हल तुनादूना नाम, नाम नुनादी, हम मुनादी, जी हाँ हम सब पुकारते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, हल युनादिल्लाह, युनादिल्लाह एक्चुअली, हल युनादिल्लाह, नाम युनादिल्लाह, नाम युनादिल्लाह, हल युनादुल्लाह क्या वो सब पुकारते नाम हैं, युनादुल्लाह, युनादिल्लाह, हल तुनादिल्लाह, नाम नाम युनादिल्लाह, युनादिल्लाह, हल तुनादूनल्लाह क्या वो सब पुकारते हैं, आप सब पुकारते हैं अल्लाह को, जी हाँ। नाम नाम युनादिल्लाह। युनादिल्लाह। अच्छा चलें, अब मुझे सिर्फ वो सिस्टर बताएंगी जो हैंड रेस करेंगी। एक चीज बताएं, मैं कहीं पढ़ रही हूँ युनादिल्लाह, कहीं पढ़ रही हूँ युनादुल्लाह, तो ये तजवीद का कौन सा रूल है, किसी को पता है, किसी ने अगर तजवीद पढ़ी हो जी हैंड रेस करके बताएं। अच्छा सिस्टर वजीहा आप बताएं, चलें। लफ्ज अल्लाह से पहले जेर होगी तो लाम को बारीक पढ़ेंगे, और अगर जबर होगी तो फिर हम जबर या पेश होगी तो लाम को मोटा करके पढ़ेंगे। लाम को नहीं, इसमें जलाला इसको कहते हैं, नाम को, पूरा पूरा नाम, युनादिल्लाह हाँ या युनादुल्लाह। ठीक है, दोनों लाम जी। होके पढ़े जाएंगे। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, तो अगर आपकी करेक्शन हुई है इससे तो अच्छी बात है। ठीक हो गया। और ये सिर्फ स्पेशल अल्लाह ताला के नाम के लिए रूल है।
ठीक है। समन रियाज जी सिस्टर, आपने कुछ पूछना है? अच्छा, नुनादी का क्या जी मतलब नहीं, है? मैंने वो उसके टेबल के लिए किया था मैंने अच्छा हैंड अच्छा, रेज। चलें अभी आपसे पढ़वाते हैं। नुनादी का क्या मतलब है? हम सही। पुकारते हैं या वो? पुकारते हैं या पुकारेंगे? डी और डी। ये भी नहीं पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, हल तुनादिल्ला नाम तुनादिल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया आप लोगों ने। अब इसका हम अमर बना लेते हैं। अमर बनाने की आसान तरकीब देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? सबसे पहले वाला इसका अलामत मुदारे को काट गया काटेंगे, ठीक है। और जो हमारा कमजोर हर्फ होगा वो गिर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? नादी, ठीक है। यहाँ पे हमें देखो कुछ भी नहीं लगाने की जरूरत पड़ी, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई साकिन कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा है इजीली, तो हमारा मुन्ना सा ये निकल आया, नादी, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, जैसे था इहदी और उसकी जमा क्या थी? इहदू। फिर वल्ली, फिर क्या थी उसकी जमा? वल्लू। फिर नादी, फिर क्या जमा थी उसकी? नादू। वही सेम रूल है जेर वाला जो भी पढ़ा था। जेर होगी तो पेश आ गई है, और अगर पीछे वो थी जबर थी तो फिर वो जबर वाली साउंड चलती है, ठीक हो गया। अब जैसे ये है नादी, पुकार, नादू, पुकारो, ला तु नादी, ना पुकार, ला तु नादू, मत पुकारो, ठीक हो गया। ये सिस्टर समन आप पढ़ लें, चलिए। नादी पुकार, नादू इस तरह पुकारो, ना, ला तू ये नादी देखिए देखिए, मत पुकार। ना दू दो आ रही है ना, तो उसको लंबा करें, ना दू। जी जी, ये तो नादी है। जी, वरना मतलब गलत हो जाएगा। आगे ला तू नादी, आगे, ला तू नादी मत पुकार, ला तू नादू मत पुकारो। ठीक है, ला तु ना दू, ठीक है। इस तरह से करें ताकि आपको याद भी रहे और मानी भी चेंज ना हो। अब ये आ जाते हैं हम, हमें पता है अमर का जवाब कहाँ से देते हैं? मुदारे से देते हैं। नादी क्या बनेगा इसका? पुकार। आप क्या कहेंगी? उनादी। उनादी, ठीक है। नादू क्या कहेंगे? नुनादी। तुनादी। ठीक है, शाबाश। ला तुनादी, मत पुकार, ला उनादी ला ला तुनादी, उनादी। ला ठीक है, उनादी। ठीक है। ला तुनादू, ला नुनादी ला ला नुनादी। तुनादी, ठीक है। या भी आ रही है आगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे ये उन्होंने आपको बताया हुआ कि ये हासाबा का जैसे था, फाइल और मफूल, हासिबुन पहले जेर आ जाती है फिर जबर आ जाती है, ठीक हो गया। तो इसी तरह नादी का क्या हुआ? मुनादिन और मुनादन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी या नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। क्यों नहीं लिखी जाएगी? यहाँ से हमने पढ़ा था ना, इसके क्या रूट लेटर्स क्या है जरा बताएं? नून, दाल और या। यहाँ पे जब कमजोर हर्फ आ रहा होगा तो हमारा इस टाइप का फाइल होगा, इसम फाइल ऐसा होगा। जैसे हादिन था ना, हादिन, ठीक है, उसके क्या थे रूट लेटर्स? हा, दाल और या था, तो उसका भी, या दाइन था हमारा, दाइन, ठीक है। और कौन से थे इस टाइप के बताएं? तो जो जो जिसके एंड में, जिसके हरूफ मादा के एंड में, एंड वाला जो हर्फ है वो कमजोर हर्फ हो, उसकी इस तरह दिन वाली या दन वाली वटेवर वो वाली साउंड आती है, ठीक हो गया। तो मुनादिन, मुनादिन, और वापस या कहाँ पे आ जाती है? मफूल में वापस आ गई। मुनादन ये लिखने का स्टाइल है, इसको आप नहीं लिखेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। या इसके अंदर वापस आ जाती है, आनी जरूरी है, ओके। तो इसके बाद, सिस्टर जी एक क्वेश्चन है, जी जी पूछिए। ये कि जो सेहतमंद अफाल है उसमें तो सिर्फ जबर और जेर लगाते हैं हम फाइल और मफूल में, लेकिन ये हमेशा कमजोर में तनवीन नहीं लगती है, दो जबर दो जेर देखिए मेरी बात सुनिए, आप जब आपकी मफाइल और सेहत, मफूल में। एक मिनट, सेहतमंद होंगे उसमें फाइल और मफूल में खाली सिंगल जेर लगेगी क्या? क्वेश्चन आप जी, दोबारा जैसे पूछिए। मुहासिब सीन के नीचे बोल रही हूँ, हाँ जी, तो ये थोड़ा और डिफरेंट। मुहासा और मुहासी। मुहासिबुन, मुहासबुन, ठीक है, इस तरह, ठीक हो गया, इस तरह से हो जाता है। और मुस्लिमुन, मुस्लामुन। अब मुस्लिमुन क्या है? कमजोर है कि वो है सेहतमंद है? सीन, लाम और मीम उसका है, तो ये सेहतमंद क्या है। है? सेहतमंद है। तो सेहतमंद। ये वाले जो रूल है ना, ये वाला जो आप कह रही हैं, ये एक्चुअली मजीद फीही के रूल्स हैं जो जेर आ जाती है। जैसे ये मुहासिब, मुहासिबुन है या मुहासबुन है, इसी तरह आप याद करें। मैं कहा मुस्लिमुन, ठीक है, और मुस्लमुन,
मजीद फीही में इसी जी तरह जी के जो बनेंगे, चेंज ठीक हो है। रही है वो वाली। हाँ जी, उसमें यही रूल होगा, मीम के ऊपर मुंह लगाएंगे हम कहते होते हैं फाइल के ऊपर शुरू में मुंह लगा देंगे, एक एक इसमें जेर आ जाएगी और एक इसमें जबर आ जाएगी, इसी तरह से इसके सारे बनेंगे, इसलिए तो ये इतने इजी से हैं, ठीक है। तो आपको जी एक आ जाएगा, एक का टेबल याद हो जाएगा, जितने उस जैसे हैं वो सारे उसी तरह के बनेंगे, कोई उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट याद ही नहीं करने पड़ेंगे, ठीक हो गया। तो मुनादिन और मुनादन, इसको दोबारा से और एक और चीज देख लेते हैं। मस्तर जो है इसका एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज थी कि जो हमारे कमजोर हरूफ होते हैं ना मजीद फीही के, कमजोर अफाल सॉरी, ठीक है, उसके अंदर गोलता भी आ जाती होती है। जैसे लास्ट वाला हमने क्या, वल्ला का क्या था हमारा, वल्ला का, तौलियतुन। हाँ तौलिया था ना, उसमें ता आ गई थी, तो इसी तरह इसके अंदर भी हो सकता है एक्सेप्शंस हो, लेकिन दिमाग की खिड़की खुली रखनी है, लेकिन जो है जनरल रूल उसमें जहां पे हमारा कमजोर फेल आ जाता है ना उसमें मजीद ही में गोलता आ जाती है, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं, चलें इसको देख लेते हैं क्या था ये, कौन पढ़ेगा, ये किसी ने पढ़ना है? जी सिस्टर जवेरिया आप पढ़ना, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा जी। मुनादिन, मुनादिन पुकारने वाला, मुनादन जिसको पुकारा जाए, मुनादतन पुकारना। ठीक है, मुनादा तुन, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं, चलें ये भी सिस्टर जवेरिया आप ही करें। हल अंता, हल अंता मुनादिन, क्या जवाब होगा, क्या आप नाम पुकारने वाले आना हैं? मुनादिन। हाँ सॉरी, नाम आना मुनादिन। ठीक है अना, एक हम ये वाला हल कर लेते हैं, ठीक है। हल अंतुम मुनादूना, तो क्या जवाब होगा? नाम नाहनु मुनादूना। ठीक हो गया, सही हो गया। जमा के लिए पता है ना, इस तरह करके करते हैं या इस तरह करके कर लेते हैं, जो भी टीपीआई आप लोगों के लिए। आगे आ जाते हैं, हल अंतुम मुनादूना, इसका क्या बनेगा? नाम नहनु मुनादूना। ठीक हो गया। एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी ये रहने दें, अभी आपने नहीं पढ़ा। अच्छा यहाँ पे अब आ जाए मुनस, तो आप लोगों को पहले ही आती थी, तो ये इतनी लेट बता रहे हैं। अब इसमें नादत, ठीक है, इसके अंदर क्या एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि वैसे तो ये देखे ना अलिफ आ रहा था, नादात नहीं बना, कुछ इस तरह करके वो बताने की कोशिश कर रहा है। उसने क्या किया, बस ये ता साकिन हो गई, इसमें से एक जो अलिफ आना था या आनी थी वो ड्रॉप हो गई है, इसलिए नादत बन गया। ये यहाँ पे या वापस आई थी लेकिन हमने फिर से निकाल दिया, तो ये नादत है। इसको सिंपल सा इतना सही बनाना है जी सिस्टर कोमल। अच्छा, बस ये यहाँ पे कोई इतना खास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये पूरा टेबल पढ़ना है, 3 लोग हैंड रेज कर लीजिए, एक सिस्टर कोमल है और किसी ने पढ़ना है, सिस्टर जवेरिया है और किसी सिस्टर ने, जी सिस्टर समिया। तो सिस्टर समिया आप माजी पढ़ें, सिस्टर जवेरिया आप मुदारे पढ़ें, सिस्टर कोमल आप बाकी का टेबल पढ़ें। चलिए जी। नादा, नादऊ, नादईता, नादईतु, नादईतुम, नादईना, हिया नादत। आगे, युनादी, युनादी, युनादूना, तुनादी, उनादी, तुनादूना, नुनादी, हिया तुनादी। ठीक हो गया जी। नादी, नादू, ला नादू, तुनादी, नादू, ये नादू, ला तुनादी, ला तुनादू, मुनादिन, मुनादन, मुनादात। मुनादतन, ठीक है, या मुनादत, मुनादत, ठीक हो गया, आपने साइलेंट कर दिया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे याद रखने की बातें कौन कौन सी थी वो याद रख लेते हैं। इसकी 6 चाबियां किसने पढ़नी है, मैं पढ़ देती हूँ। अब आपने इसमें ये देख लिया, एक तो इसकी मोनस को आपने देख लिया, और सेकेंडली नादऊ इस तरह से बनेगी। फिर युनादी का एक हमने लिख दिया, युनादूना बन जाएगा, ठीक है, और नादी के नीचे जेर आ गई, ठीक हो गया। मुनादिन और मुनादन और मुनादतन, ठीक हो गया। यानी नादा, युनादी, नादी, मुनादिन, मुनादन और मुनादतुन, पुकारना जी। अब बता दें इसमें जल्दी से, नादा से माँ की 3 चाबियां कौन कौन सी हैं? मुनादिन, मुनादन, मुनादतन। हम्म, ए।
वेरी गुड, ये भी नहीं पढ़ा आपने। चलेंगे अब यहाँ पे आ जाए, अपने इस वाले पेज पे आ जाए। कौन करेगा, जल्दी से बता दें। चलिए इसको बना लेते हैं ना, पार्ट्स में कर लेते हैं। चलिए, तुम सब पुकारो, इसके लिए क्या आएगा? नादू नादू। नादू ठीक है, नादू यानी कि ये कौन सा है? नादू माजी। रब्बकुम माजी, नादू रब्बक एक मिनट, ये माजी आएगा कि ये अमर। कोई, हाँ अमर आएगा। अमर है। ठीक है, पर जमा ये अमर अमर है। अमर अमर जमा, जमा। वेरी गुड। और अपने रब को, इसका क्या होगा? तो नादूना रब्बकुम हाँ, नादू रब्बी अल्लाह। रब्बकुम अपने अपने रब्बकुम रब्बकुम। हुकुम अपने रब को, ठीक है, अपने रब को करना है। तो रब्बी अल्लाह नहीं होगा, अपने रब को, क्योंकि तुम सब पुकारो है ना, तो वो सब अपने रब को पुकारे। तो फिर हम अब ये तो नहीं ना कह रहे तुम सब पुकारो मेरे रब को, अगर रब्बी करेंगे तो वो तो मेरा रब हो जाएगा। ठीक है, तो तुम सब जी पुकारो जी। नादू रब्बकुम। ठीक हो गया, यानी कि तो नादू, नादूना रब्बकुम। ठीक हो गया। अब फिर उसके बाद इसको ट्रांसलेट सिस्टर कर लीजिए जी। ये रब्बा ये कुम इसका आता है कोई या है रब्बू कि कुम? रब्बकुम, हमें कैसे ये पता चलेगा कि रब्बाकुम लगाना है या रब्बू? ये हमने पेश है या आपको, जबर उस पे मैंने रब पे? मैंने आपको बता दिया। बेसिकली आपको याद है वो जैद और उसका वाला कॉन्सेप्ट? नहीं याद? चले अभी जी जी। देख लेते हैं हमने क्या किया था नास, बल्कि ये सबसे अच्छी एग्जांपल मुझे दाराबा वाली लगती है, वो कहते हैं दाराबा जईदुन, इसका क्या मतलब है ये बताएं। जिन सिस्टर ने सवाल पूछा बताएं। जैद ने मारा। जैद ने मारा, उसने और जैद ने मारा उसको। जैद ने मारा, और इसका क्या मतलब है जी, इसका क्या जैद मतलब है? को मारा। जैद को उसने मारा। जैद उसने को जैद मारा। को मारा। हाँ, तो यहाँ पे कुछ किसी चीज पे काम हो रहा है, तो हमने किसको पुकारना है? उस पे क्या आएगा? रब्बा कुम। रब्बा। हाँ, तो यहाँ पे रब्बू लिखेंगे तो वो तो रब ने पुकारा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? हम्म। तो जी जी। समझ आ गई ये बात? तो हम रब ने नहीं जज़ाकल्लाह। पुकारा, हम कह रहे हैं तुम पुकारो रब को, किसी चीज पे काम हो रहा है। ठीक है, तो वो जैदन में जैसे हम्म। जबर आया था ना, इस तरह रब्बा हो गया। ठीक हो गया, समझ आ गई इस चीज? सही। ठीक है, और अब जी चले जी ये भी, जज़ाकल्लाह। ये भी दोबारा रिवाइज कर लें। एक सिस्टर ने सवाल पूछा भी था आज, इसमें कौन है, अगर मैं हुक्म दे रही हूँ या दरख्वास्त करूँ, मेरे सामने वाला जो होगा वो होगा, तो कौन, अब यहाँ पे जमा है तो कौन छुपा हुआ है? किसकी बात हो रही है? किन सब ने बताया? तुम सब। आप सब हाँ, तो आप सबको क्या कहते हैं? अंतुम। ठीक है, आप लोगों ने खुद ही बताया था तुम सब पुकारो, मैंने तो वो लिख दिया है। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने बताया, थोड़ा सा रिलेट कर लिया करें चीजों को, इंशाल्लाह आसान होता जाएगा, मजीद बेहतरी आ जाएगी इसमें। अभी अभी आप लोग सीख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी आप लोगों की बेस बन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता है ऑलरेडी। ठीक है, चले जी, उर्दू में तर्जुमा करें। युनादी, वो वो पुकारता वो पुकारता है है पुकारता है ईमान। यकीन ईमान, के साथ ईमान के ईमान के साथ। साथ या ईमान की तरफ। ईमान ठीक है, के लिए। हाँ, या यकीन के साथ। सॉरी नहीं नहीं, यकीन के यकीन साथ। यकीन वाला नहीं है, यकीन वाला नहीं है ये, ईमान के लिए या ईमान की तरफ, ये वो वाला है। ठीक है, यकीन वाला नहीं है। ठीक है, वो वो कोई और। पुकारता है ईमान की तरफ। हाँ हाँ, अब यहाँ पे क्या आएगा? हल अंतुम कुरान में भी तो युनादूना। है ना, जी सॉरी, कुरान में भी तो ना, सूरत में भी तो है, जुनादी मुनादी जुनादी लिल ईमान अन आमनु बिरब्बिकुम वाला। हाँ कुरान में भी एक ऐसी अभी आयत है। बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। अगर आप शेयर कर दें बाद में क्लास के बाद तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, सारे देख लेंगे उसको। ठीक है सिस्टर निगत, हम वेट नाम करेंगे। नहनु मुनादून अल्लाह। हाँ, क्या होगा? हल अंतुम मुनादून अल्लाह, तो इसका क्या जवाब होगा? नाम नहनु मुनादून नाम नहनु नहनु मुनादून मुनादुन अल्लाह। बिल्कुल बेहतरीन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलिए लाका का टेबल, आप मुझे 2 मिनट दें। मैं करूं? 1 मिनट, मैं करूं? हाँ जी 1 मिनट है जी। हाँ जी, चलें, कौन करेगा ये? किसने कहा था? मैं करूं? कौन सी सिस्टर मैंने ने? बोला था। सिस्टर कोमल, आप कोमल। इसका माजी कीजिए। सिस्टर फिरोजा, चलें सिस्टर फिरोजा आप मुदारे करें, और सिस्टर जवेरिया बाकी का टेबल करें। चलें
लाका उसने पुकारा, एक लाकऊ मिनट एक उन मिनट सब। एक मिनट ठहरे। लाका का मतलब उसने पुकारा नहीं है, वो नादा का मतलब सॉरी था। उसने मुलाकात की, सॉरी उसने हाँ, मुलाकात की, कोई सॉरी मसला नहीं, कोई मसला वो नहीं। मेरे जहन में पिछला चल रहा था। हाँ जी, हो जाता है ऐसे, हम भी बड़ा करते होते हैं जी। चले। लाका उसने मुलाकात की, लाकऊ उन सब ने मुलाकात की, लाकईता आपने लाकईता आपने मुलाकात की, लाकईतु मैंने मुलाकात की, लाकईतुम आप सब ने मुलाकात की, लाकईना हम सब ने मुलाकात की, और लाकत उस औरत ने मुलाकात की। अल्हम्दुलिल्लाह, ही अलाकत। ठीक हो गया जी। दूसरा जुलाकी दूसरा वो कौन पढ़ेगा? मुलाकात करता है या नहीं, एक मिनट। करेगा। हाँ जी, दोबारा बोलें सिस्टर, आवाज बड़ी ब्रेक हो रही थी जी। जुलाकी, हम्म। ठीक है मैम, आप जी बताओ जी जी, सही पढ़े या बोले नहीं। बोले युला बोलिए। युलाकी। युलाकी ऊना, तुलाकी, उलाकी, तुलाकूना, नुलाकी या तुलाकी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सिस्टर जवेरिया। लाकी एक मिनट मुलाकात एक कर। मिनट एक मिनट, ये लाकी, लाकी नहीं है, ये इस तरह से होगा, इसको हम लिख के भी देख लाकी लेते। हाँ, ये छोट मुन्नू सा है, जैसे नादी था ना वैसे ही है ये। ठीक है। लाकी। लाकी हाँ, इस तरह से है ये। मुलाकात कर। ठीक है, हाँ। आगे। लाकू हम्म। लाकू मुलाकात करो। ला तुलाकी मत मुलाकात कर। ला तुलाकू मत मुलाकात करो। मुलाकिन मुलाकात करने वाला, मुलाकन जिससे हम्म। मुलाकात की गई, मुलाकतन यानी मुलाकात मुलाकात। हाँ जी, मुलाकात करना, ठीक है। मुलाकात एक है, मुलाकातुन, ठीक हो गया। हम लोगों ने कहा है ना कि जनरली मोस्टली डिफॉल्ट हालत वाले हम ज्यादातर दो पेश ही लगाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये सबको समझ आ गई है कि आप लोगों ने इसका टेबल खुद से अच्छा सा प्यारा सा बना के भेजना भी है। ठीक है, मैं देखूंगी, फिर मैं उसको स्टिक मैम करके भेजूंगी जी। जी मैम, मैं दोबारा पूछूंगी आपसे। बकलून की जमा, अगर ये बकल इसम है तो बकूल होगा। आपने हाँ जी, बकूल समझा। बुकूल बुकूल बुकूल, बकल बुकूल, ये होती है उसकी जमा। जी जजाकिल्लाह। आप कहीं हमें भेजने तो नहीं लगी बुकूल? अच्छा, ठीक है, ये हमारा आ गया, ये कोड शोड आ गए। और लास्ट टाइम कुछ सिस्टर के सवाल थे, बिल्कुल ठीक थे। जो हमने वल्ला पढ़ा था उसके साथ आप, जब आप नज्जाह पढ़े हैं तो उसके साथ आप वल्ला वाला कोड ही दें, ठीक है? तो फिर इस तरह नहीं होगा जी। सिस्टर निगर। जी ये मैंने निकाल लिया है। ये सूरत आले इमरान की एंड पे है ना, तो उसमें है आयत नंबर 193 में, रब्बाना इन्ना ना समेना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन ठीक है, आमिनु बिरब्बिकुम फामन्ना। चलिए ठीक है। यहाँ से सब सकते हैं। ठीक है, 193 नंबर आयत है सूरत आले इमरान की। चलें, इसको आपने सबने देखना है, और कोई एक बंदा कोई ग्रुप में भी इसको शेयर कर दे, ठीक है? जी मुझे जज़ाकल्लाह। लिखना नहीं ना आता, कोई बात नहीं, इसलिए कोई मैंने बात ना नहीं, वाइस कोई में मसला बता नहीं। दिया। हमारी कोई और बहन शेयर कर देती है, हमने ये बता दिया, हमें इतना ही हमारे लिए बहुत है। जज़ाकल्लाह। आयत अल्लाह नंबर पारा, आयत आयत नंबर 193 क्या होता है वो भी बता दे सिस्टर। 193 नंबर 193 आयत है, सूरत ठीक है। आले इमरान। जज़ाकल्लाह खैरा, इसको सब जरूर और देखें और शेयर करें। पारा नंबर 4। चलें ठीक है, वो ये लोग ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। ठीक है, तो हमें इतनी अच्छी असाइनमेंट्स में मिल गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक आपने अम्बाता का टेबल लिखना है, एक आपने लाका का टेबल लिखना है, वो तो आप वर्कबुक में लिख लेंगे, लेकिन एक दफा आप उसको बेशक शेयर भी कीजिएगा। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अपने साथियों को और स्पेशली हमारी बहुत प्यारी सी बहन सिस्टर नौरीन को अपनी दुआ में जरूर याद रखें, और अल्लाह ताला उनको मुकम्मल शिफा दें। ठीक है, तो आप, आमीन। आमीन। आप सब मुंतखब हैं, आमीन अपने इस आमीन। इंतखाब को नजरअंदाज नहीं करना हमने, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ठीक हो गया। और क्या करना है, ये सारी चीजें आपकी हो गई हैं, तो हम दुआ कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। अभी जाना नहीं है, 1 मिनट ठहर जाए, मुझे याद आ गई कोई बात। आप लोगों का मिड क्विज है
ठीक है। तो मिड क्विज से पहले हम लोगों ने क्या था, मैं शेयर कर लेती हूँ, 1 मिनट ठहर जाए। चलिए इस दौर को मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं ये जरूरी बातें सुन के जाइएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। पॉज करते हैं। अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि आप लोगों का इंशाल्लाह मिड क्विज क्योंकि आ रहा है हमारा, उससे पहले का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, यानी हमने 8C और 8D तक कर लिया है। अब 18th और 19th को हम इंशाल्लाह एक दिन हम कुरान पाठ की रिवीजन कर लेंगे, एक दिन हम ग्रामर पार्ट की रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो वो हमारा अलग अलग डेज पे हो जाएगा। उससे पहले आपने ये काम करना है कि अपनी जितनी क्वेरीज हैं, जितने सारे आप लोगों के क्वेश्चन हैं कुरान पार्ट से और ग्रामर पार्ट से, वो आपने सारे पहले ही ढूंढ के रख लेने हैं ताकि उस दिन आप सारे पूछ सकें, ठीक। दूसरी बात ये कि हम लोग क्विज जो है आप लोग बता दें किस दिन करना है, या तो वीकेंड पे कर लेते हैं, या तो फ्राइडे को या सैटरडे या संडे को। अब कौन लोग कह रहे हैं, ये एक दफा आप लोग आपस में डिसाइड करके बता दें। हम चाह रहे हैं कि क्विज भी आपका साथ ही हो जाए, यानी वेडनेसडे और थर्सडे को आपकी रिवीजन हो जाए प्रॉपरली, कुरान की भी और ग्रामर की भी। सैटरडे मैम, सैटरडे रख लें ठीक है। अब मुझे इंशाल्लाह। ये मुझे तो बता दें, सैटरडे सैटरडे ज्यादा लोगों को सूट करता है या संडे करता है, क्योंकि मोस्टली लोग संडे को ज्यादा इजी होते हैं। अब आप लोग बता दीजिए। मुझे संडे सूट करता है, संडे। अब बाकी सिस्टर्स जो हैं वो भी बता दीजिए, हैंड रेज सारे करें जो। सैटरडे चले एक काम मैम, ये करते हैं, सैटरडे वाला, वीकेंड ये अगर वीकेंड सैटरडे होगा तो वाला। टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी टाइमिंग वीकेंड पे? सेम क्लास वाली टाइमिंग रख लेंगे हम, या आप लोग कहते हैं तो सैटरडे अब तो सैटरडे मेरे ठीक है। बच्चे भी, अब मेरे बच्चे सो संडे के को उठ रख लें, जाते हैं, सब सो के उठ संडे जाते को हैं रख लें। संडे को। अच्छा, जितने लोग, 1 मिनट 1 सेकेंड, वी कैन हैव अ पोल हियर। जो लोग कहते हैं संडे को क्विज होना चाहिए, रेज योर हैंड। संडे वाले बच्चे जो है हैंड रेज कर लीजिए। फ्राइडे का ऑप्शन, पहले फ्राइडे वाला ऑप्शन भी तो देना, वो फ्राइडे वाला ज्यादा अच्छा। अच्छा मैम फ्राइडे और संडे दोनों बहुत बिजी होते हैं, आप ये हफ्ते वाला दिन ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं ग्रुप पे एक पोल बना के भेजती हूँ, उसको आप लोग उसको कर लें, ठीक है। पता चल जाएगा, फिर उसके बाद होगा वही जो हमारा दिल मैं समझती हूँ अगर हम संडे को करेंगे हमें रिवीजन का ज्यादा मौका मिलेगा। हाँ ये बात तो है। क्या चलिए ख्याल? ठीक है, आई विल लेट यू नो। मैं एक ग्रुप के ऊपर पोल ओपन कर लेती हूँ और उसके ऊपर आप सब ने इनपुट करनी जरूरी है, वरना फिर मैं और सिस्टर नरीन अपनी मर्जी करेंगे और हम लोगों ने आपका थर्सडे को जो है क्विज ले लेना है और वेडनेसडे को आपको हमने दोनों करा देनी है रिवीजन, ठीक है। तो थर्सडे पता को क्या ले सिस्टर लें, कोई हफ्ता, बात नहीं, ले सैटरडे लें हो या थर्सडे को। संडे हो, सिस्टर हफ्ता सैटरडे हो या संडे हो, डजेंट मैटर। सिर्फ जो है ना टाइमिंग, अगर आप पाकिस्तानी 3 बजे कर देना, ठीक है, 3 बजे से आप लोग पहले, बताएं, हम टाइमिंग ज्यादा पहले की भी कर स्पेसिफिक सकते खोल हैं। दें या फिर एक काम करते हैं, जी मतलब 3 बजे ठीक है, 3 बजे ठीक है। हम चलें, ठीक है, ये फिर टाइमिंग हमारा निकाल। फजर का अच्छा हाँ, हमारा फिर फजर का टाइम है, उस वक्त तो नहीं। सिस्टर मनीज है, आपको तो मैं एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप हमारी विलायती सिस्टर है, अच्छा आपको हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, ठीक है। नहीं, 3 बजे भी ठीक है, 3 बजे भी ठीक है, सब कामों से फारिग हो जाते हैं। चलें, आई विल लेट यू नो। हो सकता है क्विज आपको 3 बजे या 3:30 बजे कुछ इस तरह खोल दिया जाएगा और उसको आप 2-3 घंटे के अंदर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं, तो इसका डिसाइड करके फिर हम लोग बता देते हैं, ठीक है। टाइमिंग ऐसे ना थोड़ी एक्सक्यूज सी मी ज्यादा सिस्टर, कर मेरे जी पास टाइमिंग तो एक्सक्यूज मी, मेरे पास तो सुबह फजर के टाइम से भी पहले हो जाता है ये। तो ठीक अगर है। आप 3:30 बजे करेंगी तो मेरे पास तो रात के 2:30 बजे होंगे। अच्छा, तो सिस्टर आप क्लास जितने बजे लेते हैं फिर हम या तो उसी वक्त रख लेते हैं, ठीक है, ताकि किसी को टाइम। ये जो क्लास का टाइम है ये तो चलें फिर भी ठीक है, ठीक है। ठीक है। सिस्टर मिनीजे को भी यही मसला आ रहा है, आपको भी आ रहा है, मजीद और भी होगा फिर इसका मतलब है, तो फिर हम क्लास वाला टाइम रखेंगे, ठीक है। और या थोड़ा सा मैं जी एक्सक्यूज मी, मेरा ख्याल है फिर आप टाइमिंग थोड़ी सी एक्सटेंड कर दें ताकि सारे लोगों को जी आसानी जी, इस तरह से कुछ इसी मैम तरह से हम plan करेंगे। 4 से 5:45 तक ठीक सिस्टर टाइम है, इसमें कोई नमाज भी नहीं आप आती। होता, उसमें मैं बिल्कुल मैं परेशान ना चाह हो। रही थी कि मैं भी कुछ बोलूं। जी जी सिस्टर रिफत बताएं। जैसे हमारे पहले क्विज होते थे ना, वो उनकी टाइमिंग होती थी 8-9 बजे, तो वो टाइमिंग आई थिंक कि बहुत ही सूटेबल होती थी। उसमें आप बिल्कुल फ्री होके सारे कामों से आराम से कर सकते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी।
इसमें ये होता है कि ये जो टाइम होता है ना, इसमें आपको कोई ना कोई काम जैसे होता है, घर के काम, बच्चों को पढ़ाना, ये बिजी हो जाता है, उसमें आप रिलैक्स होके कर सकते थे। तो चलिए वो ठीक वाला है, अगर टाइम रखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। ये मैं सिस्टर नौरीन से हाँ एक जी। बार डिस्कस कर लूंगी, वरना ये होगा अगर कुछ भी नहीं ना डिसाइड होगा तो फिर होगा ये कि क्लास वाले टाइम पे होगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, उसके लिए वी विल गिव यू 2 to 3 hours टू सॉल्व द क्विज, ठीक है। इजीली आप लोगों को जिसको जब टाइम मिलेगा वो कर लेगा, ठीक है। तो ये पढ़ा खत्म हुआ जाता है, और जो है आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। किसी का आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम इसको सेशन को क्लोज करते हैं। जी सिस्टर कोमल का हैंड रेज हुआ है। जी सिस्टर। नहीं, बस वही मैंने कहा था, आप बेशक थर्सडे को भी ले लें, मुझे तो सही लग रहा है। चलिए माशाल्लाह, ये देखिए ये अच्छे बच्चे हमारे हैं, जब हमने कहा वो आ गए हैं। जी जी हम अभी दे देते हैं। चलिए इंशाल्लाह आप लोगों को हम एक दफा वी विल लेट यू नो। हम लोगों की बस मैंने मेन पॉइंट ये था कि आपकी नेक्स्ट जो वीक है आप लोगों ने उसको बिल्कुल मिस नहीं करना। हम प्रोबेबली उसको स्टार्ट करेंगे 4:30 पे, यानी हाँ 4:30 से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपकी इजीली 1 सवा घंटे में या कुछ इस तरह अच्छी सी रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो उसके टाइमिंग्स वगैरह मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूंगी। जज़ाकल्लाह खैरन। किसी